Hello everyone, welcome to the class of Indian Partnership Act 1932, and we recently started the topic of liabilities of the firm and what are those liabilities in case any partner act anything. So continuing that part, today is part 2, liability when partner acts in emergency. The next liability that we are going to discuss in today's session is liability when a partner is इन इमरजेंसी एज यू कैन से। सो देखिए बच्चे, क्या होता है आपका सेक्शन 27 इस बात को ये कहता है कि जब किसी फर्म में कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है और उस सिचुएशन में जो फर्म है वो एक डिसीजन लेना सिर्फ एक पार्टनर के ऊपर ही छोड़ देती है, या पार्टनर को ऐसा लगता है कि एट दिस टाइम जो डिसीजन है वो मुझे ही लेना है और वो एट द सिचुएशन पर ही आपको इमरजेंसी में ही लेना पड़ेगा तुरंत। तो जो वो सिचुएशन में जो भी डिसीजन एक पार्टनर लेता है उसके वो सब डिसीजंस वो फर्म पर भी लायबल होंगे। ये माना जाएगा कि वो जो भी एक्ट कर रहा है वो ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म ही कर रहा है, ऑन द बिहाफ ऑफ एवरी अदर पार्टनर कर रहा है। बिकॉज इमरजेंसी की सिचुएशन आई है, अब देखिए कुछ ना कुछ स्टेप तो लेना ही पड़ेगा और जो भी वो स्टेप एक पार्टनर लेता है दैट इज टेकन ऑन द बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स एज वेल एज ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म। सो दैट इज वर्ड की लाइबिलिटी जो कि पार्टनर का एक्ट इमरजेंसी में होता है उसकी लाइबिलिटी भी फर्म पर ही होती है। सो लेट्स रीड दिस क्लोज in detail. What is this saying? That a partner has the authority. पार्टनर के पास क्या होता है बच्चे, वो हर काम करने की अथॉरिटी है to do all such acts as for the protecting the firm from the loss in an emergency. मीन्स कोई भी ऐसी सिचुएशन आई जहां पर पार्टनर को ये लगा कि इस सिचुएशन में जो फर्म है उसको कोई लॉस या इमरजेंसी फेस करनी पड़ सकती है, कोई डिफॉल्ट हो सकता है, तो वहां पर एक पार्टनर के पास वो कंप्लीट अथॉरिटी है वो हर वो एक्ट करने की जिससे वो अपनी फर्म को प्रोटेक्ट कर सकता है। ऐसा एक्ट बेशक वो अगर आप लास्ट में देखोगे तो वो एक्ट शायद पार्टनर को नहीं लेना चाहिए था, उस एक्ट से बेशक फर्दर लाइबिलिटी या फर्दर लॉस हुआ हो फर्म को, बट उस सिचुएशन में अगर पार्टनर को वही सही लग रहा है टू प्रोटेक्ट द फर्म, देन दैट एक्ट इज गोइंग टू बी इन द फेवर ऑफ हिम एंड उसके लिए एक फर्म भी लाइबल रहेगी। Right, the next thing what this section says is the partner would do the dash acts, would do the similar acts, means ऐसे acts जो पार्टनर अगर उसी के साथ वो सिचुएशन हुई होती एज डन बाय हिम इन हिज ओन केस। सपोज कीजिए बच्चे, अगर उसके घर पर कोई फायर इंसिडेंट हो जाए तो वो जो स्टेप वहां पर लेगा, क्या फर्म में जब ये इंसिडेंट हुआ फायर का इंसिडेंट, क्या उसने यहाँ पर आकर वही सिमिलर एक्ट लिए? हमें ये चेक करना है। द पार्टनर हैज टू डू द सेम एक्ट एज डन बाय हिम इन हिज ओन केस, तो वहां पर ये माना जाएगा यस ही डिड द राइट थिंग और वो शायद अपनी सिचुएशन में भी यही करता। राइट, देन द नेक्स्ट थिंग इज दैट सच एक्ट ऑफ द पार्टनर ने जो वो एक्ट किया है दैट बाइंड्स द फर्म। एज आई सेड, उसके लिए फर्म लाइबल रहेगी और फर्म भी कल उस एक्ट के लिए वो जवाब देने के लिए रेडी रहेगी। And for any such acts firm would be bound to also थर्ड पार्टीज। मतलब कल कोई पार्टी आ जाती है, मतलब ऑन द एक्ट ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन उठाए कि पार्टनर ने ऐसा क्यों किया, ये नहीं करना चाहिए था, या इससे हमें ये अफेक्ट हुआ है, वट एवर द थिंग इज, तो वहां पर क्या होगा, फर्म इज ऑल्सो लाइबल टू आंसर दैट क्वेश्चन बिकॉज वो डिसीजन जो था वो अकेला सिर्फ पार्टनर का नहीं था, ही डिड फॉर द बेनिफिशियल या बेनिफिट ऑफ द firm. That's why if the act of the partner binds the firm, then firm is also liable to answer the third party. Right, now let's go to the next liability. हमारी next liability क्या कहती है, that liability on the ratification of partners act, means partner का कोई act जिसको एक फर्म ने रेटिफाई कर दिया है, रेटिफाई का मतलब कि मान लिया है और उसके उस एक्ट को ये कह दिया है कि यस यू डिड द राइट जॉब और अब ये जिम्मेदारी हम लेते हैं, जो भी तुमने ये काम किया है इसकी जिम्मेदारी अब हम लेंगे, मतलब फर्म ने अपने सर पर उनके काम को ले लिया। सो इफ अ पार्टनर्स का जो भी एक्ट था
हैज बीन रेटिफाइड. ओके, रेटिफाइड का मतलब है दैट फर्म इज, सॉरी बच्चे, दैट्स मीन्स पार्टनर का जो भी एक्ट था उसको एक्सेप्ट कर लिया है किसने, फर्म ने. सो पार्टनर्स एक्ट हैज बीन रेटिफाइड बाय द अदर पार्टनर्स, द एक्ट विल बी, वो एक्ट उन पर भी बाइंड होगा, विल बी बाइंडिंग ऑन देम ऑल्सो. सो अदर पार्टनर्स इफ कम टुगेदर एंड एक्सेप्ट हिज एक्ट एंड रेटिफाइज का मतलब है दे आर नाउ सेटिस्फाइड एंड दे एक्सेप्ट कि यस वी आर विद यू इन दिस सिचुएशन, देन दैट विल बी बाइंडिंग ऑन देम एज वेल. समझ में आया बच्चे? एक बार और अच्छे से बता देती हूँ. इसमें क्या बोला गया है कि जो भी पार्टनर का एक्ट है अगर उसको अदर पार्टनर्स रेटिफाई कर देते हैं देन दैट एक्ट विल बी बाइंडिंग ऑन them. Coming to the next liability mentioned in your section 23, as you can see, what is it here, that liability for the admission if made by a partner. It's given in section 23, liability for the admission made by a partner. Partner क्या कहता है, that if any admission, कोई भी ऐसा admission या फिर कोई भी ऐसा रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन या वर्ड्स को देखिए अपने माइंड में बिठा लीजिए. आई हैव मेड दीज नोट्स जस्ट फॉर यू, कि आपको अच्छे से समझ में आए कि मैम ने इस टाइम पर क्या बात कही थी और क्या वर्ड लिखा था, और इनको मैं इसलिए ऐसे हाईलाइट कर रही हूँ दैट इट encrypt in your mind also. Okay, so if any admission or representation is made by a partner in ordinary course, suppose बच्चे ordinary course के दौरान अगर कोई पार्टनर कोई भी एक्ट को एडमिट कर लेता है या उस एक्ट में खुद को रिप्रेजेंट कर देता है ऑफ, किसका है वो, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के ड्यूरिंग, मतलब फर्म के बिजनेस के टाइम पे उसने उसको एडमिट किया है, जो भी बिजनेस, जो भी रेगुलर मोड पर बिजनेस होता है उसमें, इट इज ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म. मतलब उसने वो रेटिफिकेशन अपने सर पे नहीं लिया बच्चे, ही इज नॉट द सोल पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. ही एडमिट, इफ एनीथिंग इज एडमिटेड बाय हिम या रिप्रेजेंटेड बाय हिम, सपोज कीजिए कोई ऑर्डर आया है और वहां पर बाकी पार्टनर्स नहीं है, एंड इफ वन पार्टनर एडमिट कर लेता है, उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेता है, दैट मीन्स ही इज एक्सेप्टिंग दैट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और वो उसको लगता है कि बिजनेस आवर्स में है और बिजनेस का ही सामान रॉ मटेरियल आता है और उसने एडमिट कर लिया, तो ये माना जाएगा दैट ही डिड इट ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म. That is not his sole responsibility and we cannot made him solely responsible for that also, right? Next thing is, because ऐसा क्यों बोला गया है कि ये on the behalf of the firm होता है? Why? Because one thing I told you बच्चे, in partnership, why it stands from other organizations, because there is the principle of this agency, rule of agency, there is principal and agent. एंड सेम वे जब वो एडमिट कर रहा होता है या रिप्रेजेंट कर रहा है कोई भी एक्ट, वो ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म कर रहा है, इसका मतलब वो फर्म का एजेंट है ना. सो दिस इज बिकॉज एवरी पार्टनर इज एजेंट ऑफ फर्म, है ना. हमने एजेंसी का रूल किया था. सो एजेंसी में यही था, वन इज देयर प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल होता है और एक हमारा एजेंट होता है. दैट इज द सेम रिलेशन हेयर ऑल्सो. यहाँ पर फर्म जो है वो प्रिंसिपल है और पार्टनर जो है एजेंट है. तो वो अगर कुछ भी चीज एक्सेप्ट कर रहा है तो वो ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म ही मानी जाएगी एंड फर्म विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. उनको ही आंसर करना है, बेशक वो पार्टनर ने एक्सेप्ट करी हो. बट ये चीज याद रखनी है, दैट इज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, बिकॉज पार्टनर इज agent of firm, right बच्चे? So these three liabilities we have done today. One is your this in act of emergency, what in case any ratification is made by partners act, and admission made by a partner. So we completed this in today's session. I hope you understood them. Make your notes and keep reading, keep revising. Stay tuned for the next session. Till then, have a good day. Thank you.